वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नई टेक्निक की, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेंगे कि तुम्हारे डीएनए को तो काट देंगे। अब जब काट देंगे तो कोई फ्रेगमेंट छोटा होगा, कोई फ्रेगमेंट बड़ा होगा। तो हम उनको सेपरेट कैसे करेंगे? तो एक टेक्निक होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। देखो, ये एक चैम्बर होता है, ठीक है। चैम्बर होता है प्लास्टिक का। इसके अंदर एक एगारोज जेल आता है, जो कि सी वीड्स जो होते हैं उनमें से एक नेचुरल पॉलीमर है एगारोज। उसको हम टीई बफर में डिसॉल्व करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने से वो सेमी सॉलिड हो जाता है। उसको हम इस कंटेनर के अंदर पोर कर देते हैं, तो ये जम जाता है। यहाँ लगा देते हैं कॉम्ब, ठीक है जी। कॉम्ब को ऐसे खींचेंगे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे छेद बन जाएंगे। जैसे इसमें 4 तुम्हारे वेल कह सकते हो, उसके अंदर तुम्हारा डीएनए लोड होता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि डीएनए देखो नेगेटिवली चार्ज है, और जब नेगेटिवली चार्ज है तो यहाँ क्या रखते हैं हम? कैथोड, ठीक है जी। कैथोड पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। इधर क्या होगा? एनोड। तो कैथोड क्या है कि नेगेटिवली चार्ज और नेगेटिवली, तो क्या होगा? रिपल्सन होगा, रिपल्सन। और यहाँ क्या होगा? इधर खींचेगा, पॉजिटिवली चार्ज है। तो जो फ्रेगमेंट छोटा होगा डीएनए का, वो तेजी से मूव करेगा। यहाँ से धक्का लगेगा ना, यहाँ भी तो नेगेटिव करंट, यहाँ भी तो नेगेटिव प्रेशर लगेगा उस पर, डीएनए के फ्रेगमेंट पे, तो वो आगे की तरफ मूव करेगी। जो बड़ी होगी, जो हैवी होगी, वो पीछे रहेगी। तो ये है टोटल प्रिंसिपल। और जो सीविंग इफेक्ट होता है, जो अगर वो जेल जो बनता है उसमें छोटे छोटे छेद रह जाते हैं, उससे डीएनए मूव करता है। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस रिजल्ट इन द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दीज फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय ए टेक्निक नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो डीएनए fragments are negatively charged molecules. They can be separated by forcing them to move towards the anode under an electric field through a medium oblique matrix. मतलब ये लिखा हुआ है कि forcing them to move toward the anode, मतलब कैथोड से ढकेला जाएगा एनोड की तरफ। तो nowadays the most commonly used matrix is agarose, ठीक है। सबसे कॉमनली जो मैट्रिक्स होता है वो होता है तुम्हारा एगारोज। वो क्या है? विच इज ए नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वीड्स। अच्छा, द डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द एगारोज जेल। हैंस स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज, फार्दर इट मूव्स। ठीक है, ये टोटल प्रिंसिपल यही है। अब जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट है कैन बी विजुअलाइज्ड only after staining the DNA with a compound known as एथिडियम ब्रोमाइड। अब देखो, एथिडियम ब्रोमाइड डालना पड़ता है। ये क्या करता है? डीएनए के अंदर जाके इंटरकैलेट कर जाता है ग्रुप्स में, मेजर ग्रुप्स में, तो उससे विजिबिलिटी होती है। तो ये जो होता है ये कैंसरस होता है। एथिडियम ब्रोमाइड बड़ा केयरफुली हैंडल करना पड़ता है इसको। तो एथिडियम ब्रोमाइड डालने के बाद हम क्या करते हैं? फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। तो ये यूवी लाइट में ही दिखता है, ये ध्यान रखना, विजिबल लाइट में नहीं दिखेगा। यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रेगमेंट इन द विजिबल लाइट एंड विदाउट स्टेनिंग। स्टेनिंग तुम्हें करनी पड़ेगी एथिलियम ब्रोमाइड से। तो यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ऑफ डीएनए इन ए एथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल एक्सपोजर टू यूवी लाइट। अच्छा, द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एगारोज जेल। इसको हम कहते हैं एल्यूशन। इसकी डेफिनेशन पूछी गई है कई बार नीट के अंदर, तुम्हें पता होना चाहिए एल्यूशन क्या होता है। तो द डीएनए फ्रेगमेंट्स प्यूरिफाइड इन दिस वे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग देम विद क्लोनिंग वेक्टर्स। तो इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही था। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमें समझना था। इसके साथ तुम्हारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस खत्म हुआ।